हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 11 लेते हैं। इसका टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड। पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे फ्रेंड्स, आई वॉच्ड ए मूवी, द हीरो गॉट ए गजेट, दिस गजेट हेल्प्स हिम बिकम इनविजिबल। कि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें हीरो के पास एक गजेट था और वह उस गजेट की हेल्प से इनविजिबल हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। नो वन कैन सी हिम, उसको कोई भी नहीं देख सकता था। ही ट्राइड टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी बाय यूजिंग दिस गजेट, उसने समाज से करप्शन को ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने का काम किया उस गजेट की हेल्प से। ही टॉट लेसन टू द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, उसने समाज के बुरे लोगों को सबक सिखाया। दूसरा फ्रेंड कहता है, हाँ, वी कैन एलिमिनेट नंबर्स बाय एडिटिव इनवर्स। दूसरे फ्रेंड ने कहा कि मैं नंबर्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ एडिटिव इनवर्स की हेल्प से। जैसे कि प्लस का 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 4। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 0 हो जाता है। अगर माइनस का 7 है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 7। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसने दिखाया कि 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, प्लस का 12 प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, प्लस का 12, इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ माइनस का 12, माइनस का 9, इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ प्लस का 9। तो इस तरह से इनको सोल्व करने के बाद भी 0 आ जाता है। वी कैन आल्सो एलिमिनेट लाइक टर्म्स, ये तीसरे फ्रेंड ने कहा कि हम इसी तरह से लाइक टर्म्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 3x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके बीच में माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। माइनस का 4y प्लस का 4y, इसको सॉल्व करते हैं, 0 आ जाता है। माइनस का 2x माइनस का 2x, इसका मतलब ये हुआ कि सेम नंबर्स को माइनस करेंगे तो भी 0 आ जाता है। माइनस का 2x है और माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। ट्राई योर सेल्फ, अब हमें ये सॉल्व करना है। फिल विद द एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, यहाँ पर एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट लिखना है हमें। पहला है 3y माइनस, यहाँ नंबर लिखना है, y है, 0 आना चाहिए। तो हमने देखा जैसे यहाँ पर हुआ था तो यहाँ भी 3 आएगा, तो 3y माइनस का 3y 0 हो जाएगा। दूसरे में 4x प्लस, यहाँ पर क्या लिखें, तो ये प्लस की संख्या है तो यहाँ पर माइनस का नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। 4x में से 4x माइनस होगा, 0 हो जाएगा। 2x माइनस का, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फोर्थ में ये माइनस का 5x है, यहाँ 5 आ जाएगा। 5x माइनस का 5x 0 हो जाएगा। माइनस का 7a है तो यहाँ भी 7a होना चाहिए, तो प्लस का 7a माइनस का 7a 0। एलिमिनेशन मेथड स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप है इसमें, मल्टीप्लाई 1 बोथ इक्वेशंस विद सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। ये एग्जाम्पल है, 2 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x या y इनके कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, दूसरी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का कोफिशिएंट भी 4 हो जाएगा, और दूसरी समीकरण को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का कोफिशिएंट 4 ही रहेगा। तो वैसे ही क्या गया है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4x प्लस 6y बराबर 16 हो गया। दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम रहेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब इसका सेकंड स्टेप है, ऐड ओब्लिक सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम फर्स्ट इक्वेशन
एंड सेकंड इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमें इक्वेशन एक वेरिएबल में मिल जाए। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस का 4 है और यहाँ भी प्लस का 4 है। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, माइनस करने पर कैंसिल होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ये प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है माइनस का साइन आ जाएगा। 8 प्लस का है तो अब ये 8 माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज कर लिया हमने, 4x से 4x कैंसिल हो गया। 6y में से 5y माइनस कर दिया तो y बचेगा। 16 माइनस का 8 हो जाएगा, 8 बचेगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 8 आ गया। थर्ड स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पर किया है, इक्वेशन सॉल्व हो गई, y की वैल्यू 8 आ गई। फोर्थ स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब हम इस वैल्यू को जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी में भी पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें y की वैल्यू 8 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस का 24, ये माइनस का 16 आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 2, माइनस का 8 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस का 8। इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड y इज इक्वल टू 8 इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो गए। आल्सो रिमेंबर, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, फर्स्ट है इफ़ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट ऑफ सेम वेरिएबल नो नीड टू मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, इसलिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी होगी। सेकंड है फ्री टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, x या y वेरिएबल में से एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इज मल्टीप्लाई ऑफ द अदर फॉर द सेम वेरिएबल ओनली वन इक्वेशन नीड टू बी मल्टीप्लाई। अगर इक्वेशन ऐसी है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट भी बराबर हो जाएंगे। तो हमें केवल एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ए पार्ट, 2 इक्वेशंस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 1। इनको हम अलग से नोट कर लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इसके साथ लिख लेते हैं 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 4, तो ये ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे ऑन एडिंग। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू यहाँ से 14, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस का y इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस का y इज इक्वल टू 1, माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। इसको हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,
3 इंटू 2 6 प्लस ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, 10 है तो 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं। सेकेंड इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। x माइनस का y इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस का y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी LHS RHS इक्वल आ गए, तो सेकेंड इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। इस तरह से ये दोनों आंसर सही हैं। अब हम इसका बी पार्ट लेंगे। 2 इक्वेशंस हैं, 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 4, 9y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7। इनको भी अलग से लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर y के कोफिशिएंट तथा z के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो हमें y के या z के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर माइनस का 10z हो जाएगा, और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी माइनस का 10z हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6y माइनस का 10z इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन से 45y माइनस का 10z इज इक्वल टू 35। यहाँ पर माइनस का 10z है, यहाँ पर भी माइनस का 10z है, तो ये ऐड करने पर कैंसिल नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर होंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं। प्लस का 45 है, माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 10 है, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 35 है, माइनस का 35 हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से बचेगा माइनस का 39y इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 27। तो y इज इक्वल टू माइनस का 27 अपॉन माइनस का 39, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 39। ये इसका आंसर आ गया। अब हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन है 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू y की वैल्यू है 27 अपॉन 39 माइनस का 5z इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 81 अपॉन 39 माइनस 5z इज इक्वल टू 4। इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 5z इज इक्वल टू 4 माइनस का 81 अपॉन 39, माइनस का 5z इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 लेंगे, एलसीएम 39 आ जाएगा। 1 से डिवाइड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 156 माइनस का 81, तो माइनस का 5z इज इक्वल टू, माइनस करने पर 75 आ जाएगा अपॉन 39, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 39, ये है इंटू नीचे माइनस का 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, तो 15 अपॉन माइनस का 39 हो गया। सो z इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 39, तो y इज इक्वल टू ये आ गया 27 अपॉन 39 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 39। ये दोनों इनके आंसर हो गए। इसको भी हम चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहते हैं तो, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन है 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 4, वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू y की वैल्यू है 27 अपॉन 39 माइनस का 5 इंटू z की वैल्यू है माइनस का 15 अपॉन 39 इज इक्वल टू 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 39 लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की मल्टीप्लाई 81 प्लस 75 इज इक्वल टू 4 है। ये हो जाएगा 156 अपॉन 39 इज इक्वल टू 4, डिवाइड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे आंसर सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो यहाँ पर मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट लिए, कुल मिलाकर 25 नोट्स हैं और अमाउंट 2000 रुपीज़ है।
तो अगर हम 50 रुपीज़ के एक्स नोट मान लें, 100 रुपीज़ के वाई नोट मान लें, तो टोटल नोट्स हैं 25, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 25 हो जाएगा। 50 रुपये का अगर एक नोट होता है तो 50 रुपीज़ होते हैं, अगर 50 रुपये के 2 नोट्स होते हैं तो 50 इंटू 2 100 रुपीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं तो 50x वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर 100 रुपीज़ का एक नोट होता है तो 100 रुपये, 5 नोट होते हैं तो 500 रुपीज़, वाई नोट्स हैं तो 100 वाई हो गए, टोटल अमाउंट 2000 है। इसका मतलब 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तथा x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x मीन्स नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, y मीन्स नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो इसको हम अलग से नोट करके सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और सॉल्व करके, क्योंकि 50 से ये डिवाइड हो जाएगी, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 ये बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 25। अगर हम इसको इसके साथ लिख दें x प्लस वाई इजिकल टू 25, x के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर ही x कैंसिल हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का साइन है ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का साइन है ये भी माइनस का बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस का y बचा इज इक्वल टू 40 माइनस का 25 15 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 15 ये हमने सॉल्व कर लिया। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, x इज इक्वल टू 10 ये आ जाएगा। इसका मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट्स एंड 100 रुपीज़ के 15 नोट, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया। तो 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं 500 हो गए, 100 रुपीज़ के 15 नोट हैं 1500 हो गया, दोनों को मिला के 2000 रुपीज़ हो गए। 10 प्लस 15 करेंगे 25 आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ नोट्स 25 हो गए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।